देखिए आपको, आप YouTube पे आए होंगे और सर्च किए होंगे समांतर श्रेणी क्लास 10th और चैप्टर नंबर 5। तो आपको बहुत अच्छा अच्छा वीडियो नहीं मिल रहा होगा, तो मिला होगा तो ये एक वीडियो, तो आप इस पे क्लिक किए होंगे और क्लिक किए तो आप सही जगह पे आए हैं। और इस वीडियो में हम टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो बाबू चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इस वीडियो का थंबनेल क्या है, क्लास 10th मैथ्स मैट्रिक परीक्षा 2026 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी वन शॉट ऑल कॉन्सेप्ट। एक वीडियो होने वाला है बाबू, और एक वीडियो के माध्यम से हम समांतर श्रेणी में जितने भी पॉइंट होते हैं, वो जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो हम आप लोगों को समझा देंगे। और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस चीज पे हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा फिनिश होगा, हो जाएगा। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे इजिली करके आइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए पहले पॉइंट क्या है। अगर इस समांतर श्रेणी में 4 पॉइंट होता है टोटल, अगर इस 4 पॉइंट को आप अच्छे तरीका से समझ जाते हैं तो आप समांतर श्रेणी बना लीजिएगा। जैसे इसमें एक होता है ए, पहला पॉइंट, दूसरा क्या होता है डी, और तीसरा क्या होता है एन, और चौथा क्या होता है लास्ट पद, यानी क्या टीएन। इसमें बाबू एक क्या होता है, हम पहले हम आप लोग को समझा देते हैं ये क्या क्या होता है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझा देंगे। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो हम समझा देंगे। सिर्फ वीडियो को पूरा आपको वॉच करना है। थोड़ा देखिए, ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद। पहले मोटा मोटा आप लोग को समझाते हैं प्रथम पद। उसके बाद डी क्या होता है, सार्वधातुक। क्या होता है सार्वधातुक, यानी अंतर, सर्वांतर। एन क्या होता है, पदों की संख्या। क्या होता है बाबू, पदों की संख्या, पदों की संख्या। उसका टीएन क्या होता है, अंतिम पद। अब यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या, समांतर श्रेणी में ए प्रथम पद को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोग क्या मानिएगा, ए के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, समांतर श्रेणी में सर्वांतर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, डी। उसके बाद क्या बोलेगा, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप क्या बोलिएगा, एन के द्वारा। और अंतिम पद को टीएन और एल दोनों, इसमें दो, इसमें ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपको हमेशा ये याद रखना है, क्या समांतर श्रेणी को प्रथम पद को ए के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और सर्वांतर को डी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। क्लियर। अब आइए यहाँ पे हम आप लोग को समझाते हैं इसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है और टीएन क्या होता है। जैसे हम बोले कि आपके पास एक निश्चित राशि कितना है, 20 रुपया। कितना है बाबू, 20 रुपया। और बोले हम 20 रुपया में डेली आप कुछ ना कुछ रुपया ऐड कीजिए। तो बोलिएगा क्या सर, हमारे पास 2 रुपया होगा डेली, और उसमें हम 20 रुपया में पर डे हम 2-2 रुपया क्या ऐड करते चले जाएंगे। तो आपके पास पहला दिन कितना हो जाएगा, 20 रुपया। सेकेंड दिन कितना रुपया होगा बाबू, 20 + 2, यही ना। ये पहला दिन का चर्चा है। दूसरा दिन का कितना होगा बाबू, ये आप लोग बोलिएगा, 20 + 2। तीसरा दिन कितना होगा, तो 20 + 2 + 2। फिर चौथा दिन कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, 20 + 2 + 2 + 2, यही ना। उसके बाद हम बोलेंगे पांचवा दिन कितना होगा, तो आप लोग कितना बोलिएगा, 20 + 2 + 2 + 2 + 2, यही ना। ये कहां तक चलेगा, एन टाइम तक चलेगा। कहां तक चलेगा, एन टाइम तक। यहाँ पे लिख लो डॉट डॉट, कहां तक, एन टाइम तक। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझे बाबू, पहला दिन 20 रुपया, दूसरा दिन क्या होगा, 20 + 2 यानी क्या होगा बाबू, 20 रुपया। दूसरा दिन कितना होगा, 22 रुपया। उसके बाद तीसरा दिन क्या होगा, तो आप बोलिएगा 24 रुपया। चौथा दिन कितना होगा, तो आप बोलिएगा 26। पांचवा दिन कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 28 रुपया। ये कहां तक चलेगा, एन तक चलेगा। बस आप लोग सिर्फ समझते जाइएगा, हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं। यही ना बाबू हुआ। अब यहाँ पे जैसे कि हम बोलेंगे बुआ, यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, आप लोग समझते जाइएगा, आप लोग बढ़िया से समझते चलिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको हम नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या बाबू, यहाँ पे बोलेंगे ए क्या होगा, यानी 20 क्या होगा। तो अब क्या बोलिएगा सर, 20 प्रथम पद होगा। 20 + 2 क्या होगा, द्वितीय पद होगा। और 20 + 2 2 2 क्या होगा, तृतीय पद होगा। ये क्या होगा बाबू, प्रथम पद, यानी ए के द्वारा इंडिकेट करेंगे। और ए में हम क्या ऐड करते जाते हैं, ए में क्या, एक निश्चित राशि यानी 2। 2 को किसके द्वारा इंडिकेट करेंगे, डी। और डी क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर यानी क्या, सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाएंगे तो क्या होगा, डी आएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, इसमें क्या ऐड करेंगे बाबू, a + d। उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे,
ए प्लस डी, इसमें क्या ऐड किए हैं, तो ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इसमें क्या ऐड किए हैं, तो ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे दूसरा पद है तो कितना डी ऐड किए हैं, एक। आप लोग समझते जाइएगा, यहाँ पे तीसरा पद है तो इसमें कितना ऐड किए हैं, डी, तो आप बोलिएगा क्या सर, 2 ऐड किए हैं, यहाँ पे 1 ऐड किए हैं। अब यहाँ पे हम बोलेंगे बुआ, यहाँ पे तीसरा पद में डी कितना ऐड किया, तो आप बोलिएगा क्या, 2 ऐड किए हैं। यहाँ पे बोलेंगे चौथा पद में डी कितना ऐड किया, तो आप क्या बोलिएगा सर, 3 ऐड किए हैं। हम बोलेंगे पांचवा पद में डी कितना ऐड किया, तो आप क्या बोलिएगा, 4। हम कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे, आप लोग समझते चलिएगा। ये समझ गए ना, यानी दूसरा पद में डी कितना, 1 ऐड करते हैं, तीसरा पद में कितना, 2 डी, चौथा पद में कितना, 3, और पांचवा पद में कितना, 4 डी ऐड करते हैं। ये समझाने का क्या मकसद है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक चीज समझ जाइएगा। चलिए, बस ये हमको आपको समझाने वक्त ही टाइम लगेगा, उसके बाद आप पूरा समझ जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए, इसे हम क्या कहेंगे बाबू, प्रथम पद। क्या कहेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद। इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय पद। क्या कहेंगे, द्वितीय पद, द्वितीय पद। इसे हम क्या कहेंगे बुआ, तृतीय पद, तृतीय पद। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। इसे हम क्या कहेंगे, पंचम कह लो, पंचम पद, यह है ना, यानी पांचवा पद, पांचवा कर लो इसे, पांचवा क्या पद, पांचवा पद। क्लियर। इसे हम क्या कहेंगे, यानी प्रथम पद, यानी कि इसे A1 के द्वारा इंडिकेट करेंगे, दूसरा पद यानी क्या, A2 के द्वारा, तीसरा पद यानी क्या, A3 के द्वारा, चौथा पद यानी क्या, A4 के द्वारा, पांचवा पद यानी क्या, A5 के द्वारा, यही ना। और ये बाबू कहां तक चलेगा, N तक चलेगा। क्लियर, यानी कहा AN तक चलेगा। यहाँ से एक AP बन के तैयार होगा, क्या बोलिएगा, तो A1, A2, A3, A4, A5, और कहां तक हुआ, AN तक। तो क्या ये AP बन के तैयार नहीं हो गया, क्या ये AP बन के तैयार नहीं हो गया, आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या एक AP बन के तैयार नहीं हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। और ये समांतर श्रेणी में ये क्या हो जाएगा बाबू, AP हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझते आइए, यहाँ पे A1 को हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। A1 को क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे D कैसे निकलेगा बाबू, तो D क्या निकलेगा, हमेशा सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, A2 में से क्या घटा देंगे, A1 को घटा देंगे, या A3 में से A2 को घटा देंगे, यानी A4 में से A3। सर्वांतर मतलब क्या, सर्वांतर यानी हर एक जगह अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। और यहाँ पे और N क्या हो जाएगा बाबू, पदों की संख्या, पदों की संख्या। यहाँ पे लास्ट पद क्या है, N, यानी कहां तक N, यानी Nवां पद, यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। पदों की संख्या कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। उसके बाद अंतिम पद क्या हो जाएगा, TN। TN क्या हो जाएगा बाबू, AN। ये ना, TN और AN दोनों एक ही होता है, यानी TN को भी अंतिम पद को TN के द्वारा इंडिकेट करते हैं, और या AN के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये आप समझ गए ना, ये कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब बोले सर ये पूरा समझाने का आपका मकसद क्या था, तो ये समझाने का एक मकसद है बाबू, जैसे हम आपसे पूछे क्या, पहला पद क्या होगा, आप लोग बढ़िया समझिएगा। ये छोटा कर दे क्या, लिख लिए, तो ये छोटा कर रहे हैं आप लोग, ले ये मिट गया। यहाँ पे देखते जाइएगा क्या क्या होता है। चलिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे हम बोलेंगे क्या आपको, यहाँ पे हम आपको बोलेंगे क्या, यहाँ पे बोलेंगे बुआ प्रथम पद क्या होगा, यानी A1 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, पहले में से सर A होगा। उसके बाद सेकेंड पद क्या होगा, यानी A2 क्या होगा,
तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ देख के ए प्लस डी हो जाएगा। वाह, गुड बॉय। हम बोलेंगे तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी बराबर कितना होगा, ए प्लस टू डी, यही ना होगा बाबू, ए प्लस टू डी। वाह, आप समझ गए, आप समझ गए। बस यही तो हमको समझाना था। आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देख, आपको समझाएंगे हम। ए प्लस टू डी, ए प्लस क्या होगा, टू डी होगा। चलिए यहाँ पे बोलेंगे क्या चौथा पद क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा चौथा पद, यहाँ देखिए क्या बोले, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी एक दो तीन, ए प्लस क्या होगा, थ्री डी होगा, थ्री डी होगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, दूसरा पद में कितना, यहाँ टू है तो यहाँ पे कितना डी, एक डी, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे कितना डी हो गया बाबू, टू, यानी दो डी, यहाँ पे चार हो, यहाँ पे कितना चार है तो यहाँ पे कितना हो गया, तीन डी। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम बोले क्या, ए फाइव यानी पांचवा पद, तो आप पांचवा पद क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा सर, पांचवा पद होता है ए प्लस कितना, फोर डी। हमेशा क्या होता है, एक कम होता है, यहाँ फाइव है तो यहाँ पे चार डी हो जाएगा, यहाँ पे छह है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइव डी। क्लियर। उसी प्रकार हम बोले क्या, एनवा पद क्या होगा, क्या बोले हम, एनवा पद यानी ए एन क्या होगा, आप समझिएगा, ए एन क्या होगा। उसी प्रकार हम बोले क्या, ए एन क्या होगा, डॉट 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 कहां तक हुआ, ए एन तक। तो आप क्या बोलिएगा सर, प्रथम पद तो होगा ही, प्रथम पद तो होगा ही और प्लस तो होगा ही, क्योंकि प्रथम पद और प्लस सब में है। और खेला कहाँ बिगड़ता है, तो बाबू इसमें से एक कम, यानी 6 - 1, 6 - 1, यहाँ पे 6 - 1 किए हैं, यहाँ 5 - 1 किए हैं तो 4 आया, यहाँ पे 4 - 1 किए तो 3 आया, यहाँ पे क्या 3 - 1 किए हैं तो कितना 2 आया, यहाँ पे क्या n-1 होगा, तो n-1। और ये डी क्या है, सार्वंतर, क्योंकि डी क्या करते हैं बाबू, सब में ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही तो आपका टीएन या एन का तो फॉर्मूला है। क्या है, तो अंतिम पद बराबर ए प्लस n-1 डी। क्या है, तो ए प्लस n-1 डी, ये आपका क्या हुआ, अंतिम पद का फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे हम आप लोगों को पहले ही समझा दिए थे, क्या समझाए थे, यहाँ पे आपको क्या समझाए थे बुआ, जहां 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 एन बराबर क्या होता है, तो अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। अब तो मजे आया क्लास में, एन अंतिम पद, ए क्या होगा, तो प्रथम पद, ए क्या होगा, प्रथम पद, प्रथम पद। उसके बाद एन क्या होगा, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। उसके बाद डी क्या होगा, तो सर्वांतर होगा, डी क्या होगा, तो सर्वांतर होगा, सर्वांतर होगा। आपको एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, सर्वांतर को किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो आप बोलिएगा डी के द्वारा, प्रथम पद को ए के द्वारा। ये आप समझ गए। अब दुक्का आगे पहाड़ा पे चलते हैं। आप लोगों को याद होगा, दुक्का दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पंचे 10। ये दुक्का के पहाड़ा आखिर क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। और दुक्का के पहाड़ा पे हम समांतर श्रेणी को समझते हैं। इसमें पद क्या होता है, पदों की संख्या क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है। तो आइए हम बोर्ड पे डायरेक्ट, ये आप समझ गए ना। यहाँ पे एक पॉइंट और, ये आप लोग उतार लिए, जैसे यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे समझिए आप, ये मिटा देते हैं बाबू। यहाँ पे आइए, जैसे हम आप लोग को अभी क्या समझा हुआ, प्रथम पद क्या होगा, A1, तो आप बोलिएगा प्रेम से ए। A2 क्या होगा, तो आप क्या होगा, ए प्लस डी। जल्दी जल्दी A3 क्या होगा, तो आप बोलिएगा तीन में से एक कम, यानी क्या, ए प्लस टू डी। इसी प्रकार आपके एग्जामिनर क्या बोलेगा, सातवां पद क्या होगा, यानी A7 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, ए प्लस 6D हो जाएगा। उसी प्रकार अगर एग्जामिनर पूछ दे 10वां पद क्या होगा, यानी A10 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, ए प्लस 9D, यही ना होगा। आपसे पूछ देगा एग्जामिनर क्या 11वां पद क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, ए प्लस 10D होगा। आपसे बोल दे क्या 100वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, तो ए प्लस क्या होगा, 99D, यही ना होगा बाबू। आपसे पूछ दे क्या 500वां पद क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा, 500 में से एक कम, 500 में से एक पद, ए प्लस क्या होगा, 449D, यही ना होगा। आपसे पूछ दे क्या 40वां पद क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, ए प्लस 39D। जब जब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एग्जाम्पल में बोल देगा, ये आपको मालूम होगा, ये आपको मालूम होगा कितना, 2 मान लो। उसके बाद डी मालूम होगा कितना बाबुआ, 2 मान लो। क्लियर। और आपसे बोलेगा क्या, A10 निकालने के लिए, A10 निकालने के लिए, तो A10 कैसे निकलेगा,
तो आप क्या बोलिए ए 10 निकालने के लिए ए प्लस क्या होगा 9d होगा, ए प्लस क्या होगा 9d, यानी ए हमें मालूम है क्या 2 और 9 गुना क्या होगा 2, तो 2 प्लस 9 दूना 18 बराबर क्या होगा 20। क्लियर, डायरेक्ट आप नहीं निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला आपको नहीं याद है फिर भी आप क्या अगर ये मालूम है तो आप इससे निकाल लीजिएगा, यहाँ से आपको एक नंबर क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आइए दुक्का का पहाड़ा क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिख लिए दुक्का का पहाड़ा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसमें बाबू क्या ये क्या हुआ पहला पद, ये क्या होगा दूसरा पद, ये क्या होगा तीसरा पद, ये क्या होगा चौथा, ये क्या होगा पांचवा, ये क्या होगा छठा, ये क्या होगा सातवां, ये क्या होगा आठवां, इसमें क्या होगा 9 और ये क्या 10। हम बोले क्या बाबू इसमें पदों, इसमें पद की संख्या क्या है, यानी ये सब क्या सिंगल अंक क्या है, सिंगल संख्या क्या है खुद में पद है, सिंगल संख्या खुद में क्या है पद है, यानी दो पहला पद 4, इस प्रकार से कितना पद है बाबू 10 पद है, यानी पदों की संख्या कितना 10। तो पदों की संख्या को किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं एन के द्वारा, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा बोलिएगा सभी लोग, एन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद फिर प्रथम पद क्या होगा ए क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा 2 हो जाएगा। हम बोलेंगे डी क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा डी, सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो सेकेंड क्या है 4, 4 में से क्या माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अंतिम पद क्या होगा यानी टी एन या ए एन क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा अंतिम में अंतिम पद यानी लास्ट में कौन सा पद है, तो लास्ट क्या बोलिएगा सर 20 है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ ये आप लोग समझ गए, ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ गए ना ये क्या होता है। जैसे कि आपको अब हम आप मान लो क्या हमें मालूम यहाँ से तो पता चल ही गया क्या दसवां पद क्या होता है 20 होता है, दसवां पद क्या होता है 20 होता है। अगर मान लो हमें बोल दे क्या दसवां पद निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, आप नहीं समझे बोर्ड पे आइए हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आइए, जैसे कि हम बोल दे आपको 2 4 6 8 9 9 नहीं 9 नहीं 9 नहीं 9 नहीं 9 10 12 14 16 18 और 20। मान लो कि हमें अंतिम पद निकालना है, अंतिम पद क्या 20 निकालना है, तो इसमें आप क्या बोलिएगा हमसे, हम आपसे बोलेंगे क्या बाबू इसमें प्रथम पद क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा ए होगा। डी क्या होगा बुआ, आप बोलिए डी क्या होगा, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। और इसमें एन क्या होगा ये पहले बताइए, एन क्या होगा, तो आप बोलिए क्या दसवां पद बोल रहा है, कौन सा पद दसवां पद यानी क्या ए 10 बोल रहा है, ये ना ए 10 यानी दसवां पद, तो एन क्या होगा 10 होगा। तो हमें क्या निकालना है दसवां पद यानी क्या निकालना है टी एन, तो टी एन क्या होगा बोलिए ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है 2, एन क्या है बाबू 10 माइनस 1 और डी कितना है 2। यहाँ पे देखिए तो 2 प्लस 9 गुना 2 यानी 2 प्लस 9 दूना 18 बराबर क्या है 20। यानी आप देखिए तो अंतिम पद क्या 20 आया, समझ गए अंतिम पद क्या आया 20 आया। फिर हम और सर्च करते हैं, ये आप समझ गए ना, और हम सर्च करते हैं जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे देख लो हमें मालूम है क्या अंतिम पद, मान लो हमें अंतिम पद मालूम है, तो ए क्या होगा बाबू 2 होगा, डी क्या होगा, डी क्या होगा बोलिए 2 होगा। और मान लेते हैं क्या इसमें अंतिम पद हमें मालूम है 20, तो डी क्या होगा टी एन क्या होगा 20। और हम बोलेंगे एन निकालिए आप लोग, तो एन बराबर क्या हुआ 8। और यहाँ पे देख लो तो एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एन कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, एन कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे आइए बोर्ड पे, तो टी एन बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे टी एन कितना है 20 है, प्लस ए कितना है एक ए कितना है, तो आप बोलिएगा ए 2 है। एन कितना है, तो बोलिएगा सर एन हमें नहीं मालूम, तो एन माइनस 1, डी कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखिए 20 बराबर क्या होगा 2 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ पे क्या होगा n से n ये क्या हुआ 2 माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, तो 20 बराबर क्या होगा 2n, तो इसलिए n बराबर क्या होगा 10। अब यहाँ पे देखिए तो अंतिम पद क्या है 20 और यहाँ पे पदों की संख्या कितना है 10। तो यहाँ पे देखिए तो पहले से हम पदों की संख्या 10 निकाले हुए हैं, हाँ गिन भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, समझ रहे हैं कि नहीं कैसे कैसे होता है।
उसके बाद जैसे फिर हम देख लेते हैं क्या, हमें मान लो क्या ए मालूम है, ए तो कितना 2, उसका अंतिम पद मालूम है क्या tn, कितना बाबू 20। हम इसमें मान लेते हैं क्या n मालूम है कितना 10 और d नहीं मालूम है, तो d कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, d कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, d कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, यानी सर्वांतर 2। आइए फॉर्मूला पे, tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे बोले tn क्या होगा 20 होगा, बराबर a कितना होगा 2 प्लस n क्या होगा 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 2। तो यहाँ पे कितना होगा 10 20 2 प्लस 9 दूना 18। ये कितना डी निकालना है, तो डी एक मिनट, डी तो हमें निकालना ही है, तो ये कितना हो जाएगा 9d, ये कितना होगा 9d 9d। यहाँ पे देखिए क्या होगा वो 20 माइनस 2 बराबर कितना 9d, तो 18 बराबर क्या 9d, इसलिए d बराबर कितना 9 दूना 18। तो देखिए तो क्या समांतर 2 आ गया, आ गया। आप लोग समझे कि नहीं, इसमें ए क्या होता है एन क्या होता है टीएन क्या होता है, हम आप लोग की पॉइंट आप लोग को समझा रहे। जैसे कि एक बोर्ड एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपके प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देंगे आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा, कंफ्यूजन पूरा क्लियर होना चाहिए आप लोग को। हाँ ऐसे जैसे एक क्वेश्चन है क्या एपी में है, एपी क्या बाबू आप लोग समझिएगा क्या 54 कोमा 51 कोमा कितना 48 48 45 45 डॉट 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 का 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 10वां पद क्या होगा होगा। ऑप्शन देखिए आप लोग का, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 27, बी है बुआ 30, सी है -27 और डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है 54 51 48 45 का 10वां पद क्या है। आप लोग को हमेशा किया एक की पॉइंट याद रखा, जिसमें वा लग गया, जिसमें वा लग गया वो क्या होगा एन होगा, जिसमें वा लग गया वो क्या होगा एन होगा। तो इसमें देखिए 10वां पद क्या होगा, आपसे क्या बोल रहा है 10वां पद क्या है, नहीं 10वां पद जैसे हम बोलेंगे देख क्या 2 4 6 8 10 क्या 12, इसमें बाबू हम बोलेंगे क्या 5वां पद क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा सर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी क्या होगा 10 होगा, क्लियर। हम आपसे बोलेंगे क्या तीसरा पद क्या होगा, तो पहला दूसरा तीसरा 6 होगा। हम आपसे पूछेंगे क्या 5वां पद क्या होगा, हम आपसे पूछेंगे क्या चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या हुआ, तो क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या होगा 8 होगा। आप समझ रहे हैं ना, हम आपसे बोलेंगे क्या छठा पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो आप क्या समझे वहां लग जाएगा तो वहां क्या होगा एन होगा, वहां क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें बाबू पहला पद क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर ए क्या हो जाएगा, इसमें ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 54 हो जाएगा। उससे क्या बाद डी क्या हो जाएगा, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, तो 51 माइनस क्या हो जाएगा 54 बराबर कितना होगा -3 हो जाएगा। उसका 10वां पद यानी एन कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए एन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्लियर। तो आपसे क्या बोला 10वां पद यानी क्या पूछ रहा है टीएन, यानी टीएन क्या होगा 10वां पद, टीएन बराबर क्या होगा बोलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए एन, यहाँ पे क्या है एन, और यहाँ पे एन कितना है 10, यानी ये एन की जगह पे क्या लिखे हैं टी 10 बराबर ए प्लस एन कितना 10 माइनस क्या डी कितना है बाबू, डी कितना है -3 गुना -3, तो टी 10 बराबर क्या ए कितना 54 ना, ए की जगह पे क्या होगा 54, ए की जगह पे क्या होगा 54, तो ये क्या होगा 54 प्लस ये क्या होगा 9 गुना -3, तो T10 बराबर क्या 54 माइनस 9 27। यहाँ पे देखिए 54 में से 27 गया तो कितना 27, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी प्लस का 27, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर, आप लोग समझिए। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, ये आप लोग समझ गए ना। आगे आइए नेक्स्ट। जैसे हम बोले क्या, पदों की संख्या क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे n पदों की संख्या क्या होता है, तो पदों की संख्या हम समझ लेते हैं। जैसे दुक्का का पहाड़ा हम लिखते हैं क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, उसके बाद क्या होगा 20, यानी क्या होगा पदों का योग, यानी n पदों का योग। क्या अभी हम पढ़ेंगे, आप लोग हेडिंग डालिए n पदों का योग, n पदों का योग, ये आप लोग हेडिंग डालिए। जैसे क्या होगा बाबू, n पदों का योग, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कर करके अगर n पदों को हमको जोड़ना होगा तब क्या होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, कितना होगा 2 4 कितना 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 42 42 और ये 56 56 56 16 कितना 72 72, ये कितना होगा बाबू 90, ये 110, ये टोटल कितना आएगा 110 आएगा। क्लियर, हम क्या कर दिए 2 से लेके 20 तक को क्या कर दिए ऐड कर दिए, ये क्या हो जाएगा n पदों का योग। हम बोलेंगे क्या इसको अगर फॉर्मूला पे बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आइए, जैसे यहाँ पे आइए क्वेश्चन आपको क्या देगा, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 20, यानी आप क्या समझे 2 से स्टार्ट करिए और 20 तक को ऐड कीजिए, 2 से स्टार्ट करिए और 20 तक सभी को क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो यहाँ पे आप क्या समझिएगा, ए क्या हो जाएगा बुआ, तो आप बोलिए कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद डी क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ सेकेंड में से फर्स्ट को हटाएंगे 2 हो जाएगा। और एन क्या हो जाएगा, तो आप लोग कोई बता सकते हैं क्या, तो आप बोलिए सर एन तो हम हल्का है तो यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो नहीं, तो उसका भी एक उपाय है। तो हम बोलेंगे बाबू अंतिम पद क्या है, तो आप बोलिएगा सर अंतिम पद 20 है, अंतिम पद 20 यानी T10 कितना है 20 है, वाह T10 कितना है 20 है, तो यहाँ पे T10 आपको 20 है मालूम है, तो यहाँ से n नहीं मालूम होगा, तो Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है 20 होता है। आप लोग समझिएगा, यहाँ पे a कितना है 2, n नहीं मालूम, यहाँ से n निकालेंगे और d कितना 2 बराबर क्या होगा 20, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2n माइनस 2 बराबर कितना होगा 20, प्लस का प्लस ये हम प्लस माइनस कर जाएगा तो 2n बराबर कितना होगा 20, इसलिए n बराबर कितना होगा 10। और हम लोग को पहले से ही पता था दुक्का के पहाड़ा में 20 तक लिखेंगे तो पदों की संख्या कितना आएगा 10 आएगा, n 10 आ गया। उसके बाद जब आपको a मालूम है, d मालूम है और n मालूम हो गया, n मालूम हो गया तो क्या Sn नहीं निकालिएगा। अब बोलिएगा सर Sn क्या होता है, तो बाबू Sn बराबर क्या होता है पदों का योग, क्या होता है सम। S मतलब क्या होता है सम, n मतलब क्या होता है पदों की संख्या, यानी n पदों तक का योग क्या होगा, तो इसको आपको याद रखना है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो और क्या हो सकता है, और यहाँ पे देखिएगा अगर इसको और तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस a, और ये क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। अब आप लोगों को क्या मालूम है बाबू n बाई 2 इंटू ए, अब यहाँ पे आपको मालूम है a प्लस n माइनस 1 डी क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी क्या होता है tn होता है, tn होता है tn। तो यहाँ से देखिए दो फॉर्मूला बन के आ गया, क्या क्या, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, ये फर्स्ट फार्मूला और ये क्या है सेकेंड फार्मूला। जब अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो और पदों का संख्या निकालना हो, जब अंतिम पद दिया हो तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस टी एन लगाना है। मतलब आप क्या समझे, इसमें तीन वो चीज दिया रहेगा आपको, टी एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, तो आप क्या एस एन कैसे निकालिएगा, इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं याद, ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला से भी निकलेगा, लेकिन टी एन मालूम है तो बाबू यहाँ से एन निकालने का कोई जरूरत होगा नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला क्या है एक शुद्ध पॉइजन है। अगर ये फॉर्मूला लिखा अगर लगाते हैं तो यहाँ से एन निकालने का कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं, ये समझाते हैं, यहाँ पे आइए।
जैसे कि हम आप लोग को यहाँ पे देखिए, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है बाबू, यहाँ पे 20 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, 20 पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिए n कितना निकला 10 बटा क्या 2 इंटू 2 गुना a कितना है, तो ये बोलिएगा 2 है, प्लस n कितना है 10 -1 इंटू डी कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 5, 2 दूना 4 प्लस 9 दूना 18। तो ये कितना होगा 5 गुना 18 और 4 कितना 22। तो इसको जोड़िए गुना कीजिएगा तो कितना होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11। अब देखिए तो जब यहाँ पे हम दुक्का का पहाड़ा लिखे से थे, 2 से 20 तक तो जोड़े थे, कितना आया था 110 आया था। और यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला को लगाए थे तो कितना आया था 110 आया। अगर बड़ा बड़ा संख्या दे दे, 3 से बोलेगा 3000 तक जोड़िए, 3 से 3000 तक जोड़िए, तो क्या आप इस तरीका से जोड़िएगा तो क्या 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा, फिर भी नहीं होगा। लेकिन ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या मिनटों में आंसर आ जाएगा, सेकंडों में आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे जब आपको टीएन मालूम है, टीएन मालूम है तो एन निकालने का कोई जरूरत है क्या, सेकंड सोल्यूशन। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लिए क्या, लिख लिए तो इसे हम मिटा रहे हैं, ये लिख लिए तो मिटा रहे हैं। सेकंड आइए, सेकंड आइए बाबू, जब हमको टीएन अंतिम पद मालूम है, जब हमें अंतिम पद मालूम है तो एन क्यों निकाले, ये प्रथम सोल्यूशन हुआ। ये क्या हुआ, सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 2 देखिए, सोल्यूशन नंबर 2, जब हमें अंतिम पद मालूम है, यानी ए मालूम है क्या 2, उसके डी कितना मालूम है 2, और टीएन कितना मालूम है, तो आप लोग बोलिएगा 20। तो यहाँ से एन क्यों निकाले, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए धरफल में गड़बड़ हो गया, धरफल में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस क्या होता है टीएन होता है, यही ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट लगाइए आप लोग, लगाइए तो यहाँ पे n कितना है बोलिएगा, n क्या है, एक मिनट बाबू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें n तो निकालना ही पड़ेगा, हमें n निकालना ही पड़ेगा। देखिए देखिए देखिए, एक मिनट गड़बड़ हो गई। जब बाबू यहाँ पे आइए, n कितना है बुआ, n कितना है ये पहले बोलिए 10, n कितना है 10। तो एस एन बराबर क्या होता है बोलिए, n/2 इंटू ए प्लस क्या होता है टीएन होता है। ये फॉर्मूला से भी अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, आंसर सेम ही आना चाहिए। n कितना है 10/2 इंटू ए कितना है 2, और टीएन कितना है, तो आप बोलिएगा टीएन कितना है बोलिए, तो अंतिम पद कितना है 20 है, तो टीएन कितना है 20। यहाँ पे देखिए ये कितना होगा 5 गुना 20 2 22, यानी कितना है 110। क्लियर। जब आपको ए मालूम हो, ए मालूम हो, डी मालूम हो और एन मालूम है, और अंतिम पद भी मालूम है, तो क्या ये फॉर्मूला लगाइएगा कि छोटका लगाइएगा कि बड़का लगाइएगा, तो आप बोलिएगा सर छोटका वाला लगाएंगे। ये बाबू समांतर श्रेणी का पूरा कॉन्सेप्ट रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उसके बाद इस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे, लगभग 100 क्वेश्चन। और इससे पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। इसमें हम लोग क्या सीखे, अंतिम पद बराबर क्या होता है, पदों का संख्या, यानी पदों का योग निकालना हो तो क्या होता है, और जिसमें वहां लगा हो वो क्या होगा बाबू, पदों की संख्या हो जाएगा। और क्वेश्चन के माध्यम से और कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।